प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सब बढ़िया? अभी तक जितने लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं शायद आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। जो भी डाउट्स उससे एसोसिएटेड आ रहे हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, है ना? क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कंप्लीट की। ठीक, क्लियर? सिंपल वाला भी और कॉम्प्लेक्स वाला भी। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबसे पहली बात किसको बोलते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए तो कहते किसको है? तो बोलेंगे ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। किसमें? इसमें क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन, या तो डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। कैसा हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम बोलेंगे ऐसे सिस्टम को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी तक हम लोगों ने न तो डबल बॉन्ड इस्तेमाल किया था और न ही ट्रिपल बॉन्ड इस्तेमाल किया। पहली बार हम लोग क्या लेकर के आए हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम। क्लियर? कोई दिक्कत? नो डाउट। आप पहले से 10th क्लास से एक बात तो जानते ही हो। क्या जानते हो? कि सर जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए उसको बोलते हैं हम लोग अल्कीन। क्या जानते हैं इसका नाम? अल्कीन। क्लियर? और सफिक्स में इसी का सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग? ईन। क्या लगाएंगे? ईन। और इसको क्या नाम देते हैं? अल्काइन। क्या नाम देते हैं? अल्काइन। और इसका सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग? आइन। इतनी बात हम लोग पहले से जानते हैं। अब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो मैं रूल अभी लिखवाऊंगा, उसमें बोलेंगे डाईइन। 3 होगा तो ट्राईइन, बहुत सारा तो पोलीइन एंड सो ऑन। यहां भी डाईइन, ट्राईइन, टेट्राइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग ऐसे सिस्टम का नेमिंग करने जा रहे हैं जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो। तब हम लोग कैसे उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे? वी हैव टू स्टडी दैट। क्लियर? ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी ऐसा सिस्टम आप लोगे तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? सो और फर्स्ट स्टेप विल बी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पहला स्टेप, स्टेप 1 दैट विल बी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो नाम दो। यही हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ये अब भी कर रहे हैं। वहां भी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन सुना था, यहां भी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन की बात कर रहे हैं। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तब पेरेंट चेन सिलेक्शन करने में क्या ध्यान दिया था? तो हमने वहां पे रूल सीखा था। क्या रूल सीखा था? सबसे पहला रूल था लॉन्गेस्ट बोलो, लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्लियर? फिर जब ब्रांचिंग आने लगी तब हम लोगों ने क्या बोला था कि अब अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल लेंथ का पेरेंट चेन दिखने लगे तो पेरेंट चेन किसको चुनेंगे? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग हो, तो उसको बोला था हम लोगों ने मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल। ये 2 रूल से हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया था। क्लियर है? याद है आपको? अब हम कह रहे हैं कि अब आपका सिस्टम कौन सा? अनसैचुरेटेड में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? यहां भी पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करना है आपको? तो सबसे पहली बात क्या बोलोगे कि यहां सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पेरेंट चेन वो होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा। कौन होगा बेटा? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे? पेरेंट चेन will be that कौन? which contains maximum number of multiple bond। क्लियर? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड। even if it violates the longest chain rule। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। इस बात पे क्या बोला जा रहा है?
इवन इफ इट वायलेट्स द लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल को भी वायलेट कर दिया ना तो भी हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, समझो। लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, कार्बन 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 कार्बन। ठीक, अब मैंने यहां से बोला लेट वी हैव कार्बन, ठीक, और ये कार्बन, और यहां कार्बन और यहां कार्बन। आराम से अगर मैं यहां बोलूं सेलेक्ट करने को पेरेंट चेन, तो यू विल से स्ट्रेट चेन इज द पेरेंट चेन। व्हाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम स्ट्रेट में मैक्सिमम है। बट अब मैंने लगा दिया यहां डबल, क्या लगा दिया, डबल, और यहां क्या लगा दिया, ट्रिपल। चाहे वहां भी डबल लगा दो, चाहे दोनों जगह ट्रिपल लगा दो, कुछ भी, मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा लगाया। अब हमने बोला आपसे व्हाट इज द पेरेंट चेन। अब अगर हमने हॉरिजॉन्टल वाले को बोला यहां से यहां तक को पेरेंट चेन, तो हम हो जाएंगे गलत। क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है, क्या कह रहा है कि पेरेंट चेन विल बी दैट विच कंटेन्स मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि एक लेकर के छोड़ दिया आगे, नहीं, जितने आ सकते हैं मैक्सिमम सबको लो, कोई नहीं आ सकता वो अलग बात है, बट जितना पॉसिबल ले सकते हैं वो लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो अब क्या बोलेंगे, नो डाउट इसमें लेंथ ज्यादा है, बट क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। नो डाउट यहां लेंथ कम है, बट मल्टीपल बॉन्ड तो है ना। फिर वही बात, दिस इज आवर जंक्शन। जंक्शन से चार रास्ते यहां फूट रहे हैं, चारों में चेक करो, क्या राइट जाने पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है तो वो पेरेंट चेन में आएगा ही नहीं, गोला लगा दिया ब्रांच। लेफ्ट जाने पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है तो वो क्या है, ब्रांच है। क्लियर? क्या नीचे आने पे मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर, सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ आवर पेरेंट चेन। क्या ऊपर जाने पे मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर, अगेन, सो दिस विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ आवर पेरेंट चेन। सो आवर पेरेंट चेन इज लाइक दिस। Any doubt? So this is our selection of parent chain. हालांकि अगर आप यहां से यहां जाते तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होते, हम यहां से गए 1 2 3 4 5 ही कार्बन। नो डाउट कार्बन की तादाद कम है, बट फिर भी हमारा पेरेंट चेन वही है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? तो क्या सर पुराने रूल खत्म हो गए? सवाल मन में उठेगा, क्या सिर्फ पुराने रूल अब नहीं पढ़ेंगे? है, बिल्कुल है। अब ध्यान से सुन, यही हमने आपसे कह दिया, लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, कार्बन 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 कार्बन। अब नीचे कार्बन कार्बन, ऊपर भी कार्बन कार्बन। एग्जाम्पल के लिए हमने हर जगह डबल बॉन्ड ही ले लिया, हर जगह डबल बॉन्ड। अब अगेन दिस इज आवर जंक्शन। पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। इधर मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, यस सर। कितना है सब में बराबर, कितना है सब में, ऐसा नहीं कि एक बार देख के छोड़ देंगे, नहीं, कितना है, जितना ज्यादा होगा वो सब लेना है। क्लियर? तो सब में मल्टीपल बॉन्ड है, एक एक, इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड वाला जो रूल है वो तो बराबर सबके लिए, चारों के लिए बराबर। इसका मतलब नाउ मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट द क्राइटेरिया। क्या तेरी बात समझ में आई? क्या बोला? उसको लो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो सब में है ना। जब सब में ही है तो मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट द क्राइटेरिया नाउ। तो अब कैसे करेंगे? फिर अब पुराना रूल, क्या था पुराना रूल? लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या था? लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्लियर? अब एक बार जब मल्टीपल बॉन्ड सेट हो गया तब बोलेंगे लॉन्गेस्ट वाला तो यही है। सो दिस इज आवर पेरेंट चेन। क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? मान लो मैं इसको मिटाऊं, यहीं पे तीसरी बात सुनो। थर्ड स्टेटमेंट, तीसरा, मान लो कि आपका एक सिस्टम ऐसा दे रखा है। क्या दे रखा है? लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, कार्बन 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 कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, और यहां भी कार्बन, और यहां भी कार्बन। ऐसा बोला, कोई दिक्कत? ठीक। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान से, मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, एक कार्बन बढ़ा दिया, ठीक। पहले देख मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड देखो जरा, मल्टीपल बॉन्ड देखो सब में, ठीक। अब मैं एक और काम कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं? यहां लगा दिया ब्रांच, क्या लगा दिया? ब्रांच, मान लो Cl लगा दिया। और अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द पेरेंट चेन नाउ। अब सोचो, ये अपना जंक्शन, ठीक। सबसे पहली चीज क्या सेलेक्ट करना? सबसे पहला मल्टीपल बॉन्ड।
इधर गए मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी गया मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी गया मल्टीपल बॉन्ड, ऊपर भी गया मल्टीपल बॉन्ड. नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर सेम इन ऑल द 4 डायरेक्शंस. क्लियर? सो नाउ मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट द क्राइटेरिया. अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके. अब जब वो क्राइटेरिया नहीं रहा तो पुराना में क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3, ऊपर 1 2 3, नीचे 1 2 3 4. क्लियर? क्या बोल रहे हैं? ठीक. तब क्या बोलोगे? इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो हम कहां जाएंगे? नीचे. क्यों? 4 कार्बन है. तो सर यहां तो ब्रांच है, होने दो ब्रांच. मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल कब आता था? बाद में. पहले क्या आता था? लॉन्गेस्ट चेन रूल. क्लियर? सो ऑल्दो उधर ब्रांच है फिर भी हम उधर नहीं गए. हां, अगर इधर हम एक और कार्बन लगा दें तब बोलेंगे लेंथ तो बराबर है. जब लेंथ बराबर है तब वही होता पेरेंट चेन. क्लियर? ठीक. अगला ये वाला. सो और पेरेंट चेन इज लाइक दिस. ठीक है, तो ये और ये क्या बन जाएंगे? ब्रांच. तरीका समझ में आ रहा है? बहुत सारा मल्टीपल बॉन्ड लगा देंगे तब क्या बोलेंगे? वो वाला पेरेंट चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, दैट विल बी द पेरेंट चेन. क्लियर? मान लो यही हमने एक एग्जांपल लिखा. लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस. हमने ऐसा मान लिया कार्बन 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 कार्बन. ऐसा इधर भी एक कार्बन कार्बन कार्बन, ऊपर एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. ठीक. कोई दिक्कत? ओके. यहां लगाया मैंने मल्टीपल बॉन्ड, यहां भी लगा दिया मल्टीपल बॉन्ड, और यहां लगा दिया एक और कार्बन. ठीक है. और यहां लगा दिया एक मल्टीपल बॉन्ड, और यहां लगा दिया एक मल्टीपल बॉन्ड. क्लियर? ऐसा लगाया. ठीक. और यहां भी लगा दिया एक मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है सर, बस इतना काफी है. अब मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज द पेरेंट चेन. फिर दिस इज आवर सेंट्रल, मतलब वो क्या है? जंक्शन. अब ध्यान से, मल्टीपल बॉन्ड राइट जाने पे मल्टीपल बॉन्ड एक, ऊपर जाने पे एक भी नहीं. जहां एक भी नहीं वहीं खत्म. हमें तो मल्टीपल बॉन्ड चेक करना, जब है ही नहीं तो फिर सोचना क्या है? बाकी तीनों तरफ है. इधर कितना? 1, नीचे कितना? 1 2, और लेफ्ट कितना? 1 2. क्लियर? नो डाउट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. क्लियर? बट मल्टीपल बॉन्ड यहां एक ही है. अब ध्यान से सुनो, ध्यान से. नीचे सर कार्बन की संख्या 1 2 3 है, बट यहां कार्बन की तादाद 1 2 3 4 है. तो सर लेंथ तो इधर ने ज्यादा है. नो डाउट लेंथ उधर ज्यादा है, बट मल्टीपल बॉन्ड इधर ज्यादा है. नाउ मल्टीपल बॉन्ड इज द क्राइटेरिया. क्लियर है? इज इट वेरी क्रिस्टल क्लियर? ओके. तो हमारा एक चेन नीचे. ठीक. अब इन दोनों में इधर मल्टीपल बॉन्ड 1, इधर मल्टीपल बॉन्ड 2, ये भी खत्म. क्लियर है? तो हमारा पेरेंट चेन ऐसा बनेगा. क्यों ऐसा ही बनाया? क्योंकि यही वो चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिला. कितने मिल गए? 1 2 3 4. बाकी तुम कोई भी चेन चुनो, कहीं भी 4 मिल ही नहीं सकता. क्लियर? समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. ओके, वेरी गुड सर. अगला काम, जब सिलेक्शन ऑफ, मतलब क्या हुआ? पुराने रूल खत्म नहीं हुए. अभी भी हैं, बट अब एक बात आई. क्या आई? जैसे पहले प्रायोरिटी सेट करते थे ना, ऑर्डर. सबसे पहली चीज क्या देखना था? लॉन्गेस्ट चेन रूल, नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन, ये देखते थे. दूसरी चीज क्या देखते थे? ब्रांचिंग. क्या ब्रांचिंग आने के बाद लॉन्गेस्ट चेन रूल खत्म हो गया था? नहीं. क्लियर? पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल था, फिर क्या था? मैक्सिमम ब्रांचिंग रूल. लेकिन जैसे ये वाला रूल आया ना, मल्टीपल बॉन्ड, अब पुराने वाले बाद में हो गए और ये वाला हो गया पहला. इसका मतलब नाउ व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर? नाउ द प्रायोरिटी ऑर्डर इज, क्या बोलोगे? सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स. समझ में आ रही बात? पेरेंट चेन के सिलेक्शन में क्या देखना है? सबसे पहले क्या देखना है? बोलो, सबसे पहले क्या देखना है? तो बोलेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद क्या देखना है? लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद क्या देखना है? नंबर ऑफ ब्रांचेस. खत्म. ओके. So this was our first step, that is selection of parent chain. Now your step number 2 is, क्या बोलोगे? बोलो. Step 2 is numbering of parent
चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्लियर? नंबरिंग कैसे करेंगे सर? तो सर पहले नंबरिंग कैसे करते थे? तो पहले करते थे लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, फिर बोलते थे लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, फिर बोलते थे अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। यस और नो? यस और नो? ठीक। लोकेंट किसका देखते थे? ब्रांच का। ब्रांच का। डबल बॉन्ड आते ही लोकेंट किसका पहले देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड का। नो डाउट अभी भी ब्रांच का देखेंगे, बट मल्टीपल बॉन्ड के बाद। व्हाई? बिकॉज क्या लिखा आपने? मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है ओवर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? लिखो। नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन विल बी डन, numbering of the parent chain will be done according to all the previous rules. Numbering of parent chain will be done according to all the previous rules. कौन से previous rule? Lowest locant rule, lowest sum rule, alphabetical rule. But now with respect to multiple bond first. क्लियर? समझ मारी बात? मान लो लेट द सिस्टम इज लाइक दिस, ऐसा यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड और यही लगा दिया फ्लोरो। सो सिस्टम पेरेंट चेन तो ये है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन क्या बोलेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, यहां से शुरू करते हैं। लोकेंट यहां है किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। ध्यान से सुन, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी? डबल बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड की। क्लियर? इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। तो इसको देखा तो लेफ्ट से 1 2 3 पे लोकेंट और राइट से 1 2 पे लोकेंट। हम बोलेंगे 1 2 3 4 5। सर पहले ही पे तो था, रहने दो ना। क्यों रहने दे? बिकॉज उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। इज इट क्लियर? यहीं पे अगर हम ऐसा लिख दें क्या कि 1 2 3 4, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, और यहां लिख दें क्लोरो और यहां लिख दें ब्रोमो। करो नंबरिंग। तो क्या बोलोगे? सबसे पहले पेरेंट चेन इज दिस। सबसे पहली चीज क्या? मल्टीपल। यहां भी मल्टीपल और यहां भी मल्टीपल। बोलो यस और नो? दोनों बराबर। अब क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बिकॉज दोनों तरफ से तो बराबर ही है। ठीक। अब आया कौन? सब्स्टिट्यूएंट, है ना? तो अब लोएस्ट लोकेंट रूल किसके रिस्पेक्ट में? अभी था लोएस्ट लोकेंट रूल किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीपल बॉन्ड के, वो बराबर है। अब लोएस्ट लोकेंट रूल किसके रिस्पेक्ट में? सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे ये लगा हुआ 1 पे और लेफ्ट से चलोगे तो ये लगा हुआ 2 पे। हालांकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये, फिर वही गलती मत कर देना सर ब्रोमो पहले लिख दें, है ना? अच्छा एक बात सुनो, कभी कभी हम जज्बात में गलती हो जाती है, लिख देते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ। जैसे शायद पिछला एक लेक्चर था जिसमें हमने आपको होमवर्क दिया था 8 क्वेश्चन में। एक बच्चे का बड़ा एहसान है, उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को मुझे याद दिलाया कि सर यहाँ पे आंसर ऐसा होना चाहिए। बहुत डिसेंट, बहुत ही डिसेंट वे में, बहुत प्यार से उस बच्चे ने मुझे बोला कि सर शायद यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। दिस इज द एटीट्यूड मैन, दिस इज द एटीट्यूड। अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है ना, यकीन मानो मेरी बात, दुनिया का कोई भी टीचर तुमसे नफरत नहीं कर सकता। वो दिलो जान निकाल के तुम्हारे लिए रख देगा। अगर ऐसा एटीट्यूड तुमने पा लिया, उसके अंदर जो है ना तुम्हें सब उधार दे देगा, सब कुछ तुम्हें सौंप देगा। ले लो बेटा, सारी नॉलेज ले लो, बस ऐसा एटीट्यूड पालो कि आपको टीचर अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए। मतलब नॉलेज रहे, पैसा कौड़ी थोड़े देंगे। क्लियर? ओके सर, यहां क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। मैं इंसान हूं, हर एक इंसान है, इंसान अगर है तो उसके गलतियां होंगी। तो ऐसा मान के नहीं चलना सर ने जो लिखा है तो वो सही ही होगा। अपना दिमाग लगाना, सर ने कॉन्सेप्ट बताया ना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेक करना। हो सकता है सर ने गलती करा दिया, है ना, गलती से हो गया, बहुत बार होगा। मैं बहुत बार हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो जाए, बहुत बार हो सकता है लिखेंगे सही और बोल देंगे गलत, बहुत बार हो सकता है बोलेंगे सही लिख देंगे गलत। तो आपको मेरा क्रॉस चेक करना है। मैंने बोला ना कि मेरी क्लास का मतलब क्या होता है? मेरी क्लास का मतलब क्या होता है? नॉलेज है, नॉलेज का शेयरिंग है। ठीक, बहुत सी बात ऐसी भी होगी जो मुझे पता नहीं होगी तुमसे और तुम्हें पता नहीं होगी हमसे, तो एक दूसरे का एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है। अब नो डाउट ये तो हमारा अपना गायबाना ताल्लुक है, तुम कहीं और हो, हम कहीं और, हम अपने कमरे में बंद हैं, तुम अपने कमरे में बंद हो, मोबाइल मीडियम बना। लेकिन अगर क्लासरूम होती है तो फॉरन इंटरेक्शन, सर वहाँ गलत हो गया तो अच्छा लगता है, फौरन हो जाता है। यहाँ कोई बात नहीं, देर से ही सही। तो ये मान के चलना मुझसे गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सर ने जो गलत पढ़ा दिया तो उसको गलत ही मान लेंगे। क्लियर है? उसको सही भी करना है, और अगर हो सके तो मुझे याद दिलाओ। थैंक यू। ठीक, चलिए सर, तो मैं क्या कह रहा हूं?
हाँ, बात कहाँ थी? बात ये थी कि सर ये सिस्टम है, अब इसकी नंबरिंग करनी है। तो अपने पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया, पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया, अब बोल रहे हैं नंबरिंग करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? तो पहला क्या बोला? मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया। क्यों? बिकॉज ये भी 1 पे, ये भी 1 पे। डन, ओके। नाउ इसके रेस्पेक्ट में, सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे। क्लियर? तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ऐसा नहीं कि ब्रोमो की वजह से इधर से लिख देंगे, वो क्या होता है? अल्फाबेटिकल। कब? जब पोजीशन दोनों की बराबर होती है। यही ब्रोमो यहां लगा देंगे, नंबरिंग लेफ्ट से। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? पुराने रूल खत्म नहीं हुए, बट सीक्वेंस बदल गया। पहले क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या? मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद क्या? लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद क्या? सब्स्टिट्यूएंट। ये बात कहां? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में। नंबरिंग में लेंथ से क्या मतलब है? बट नंबरिंग में भी पहले क्या? मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद क्या? सब्स्टिट्यूएंट। नो डाउट वी विल अप्लाई द लोएस्ट लोकेंट रूल, बट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट, and then according to substituent, then according to substituent. We will again apply lowest sum rule, but now according to multiple bond first, then according to substituents. Got it? Clear है? Okay. चलो सर आगे बढ़ो। तो खैर हमने क्या बोला? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन करना है उसी सारे रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या देखना है? मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद क्या देखना है? सब्स्टिट्यूएंट। ओके सर, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको समझना। अभी तक हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी कंपटीशन नहीं कराया क्या? नहीं। ठीक, अब देखो ध्यान से कि सर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाए सिस्टम में, तब क्या करेंगे? लेट्स सी। मान लो कार्बन 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 कार्बन, ऐसा एक और कार्बन, ऐसा यहां डबल बॉन्ड है और यहां ट्रिपल बॉन्ड है। अगला कार्बन 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 कार्बन, पहले देख लो फिर लिखना। यहां डबल बॉन्ड है और यहां ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, क्लियर? चलो तीसरा हम बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख लो 2। अगर ऐसा है, अब हमने पूछा नंबरिंग कर रहा है, तो नो डाउट यही तो चेन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, दूसरा कोई चेन ही नहीं है। यहां भी एक ही चेन है, तो चेन तो सिलेक्टेड है। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग क्या बोला? लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, लोएस्ट लोकेंट रूल, उस एंड से नंबरिंग करेंगे जिधर से मल्टीपल डबल नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है। डबल हो चाहे ट्रिपल हो। क्लियर? तो इस वाले में डबल वाला नजदीक है, इस वाले में ट्रिपल वाला नजदीक है। क्लियर? तो यहां बोलेंगे 1 2 3 4 5। लगता है कि डबल को प्रायोरिटी दी है, ऐसा कुछ भी नहीं, मल्टीपल है। अगर प्रायोरिटी देते तो यहां भी देते, तो यहां तो प्रायोरिटी खत्म हो गई। अब तो बोल रहे हैं 1 2 3 4। इसका मतलब क्या? जब अलग अलग सिचुएशन हो तब क्या बोलेंगे? सीधा लोएस्ट लोकेंट रूल विद रिस्पेक्ट टू डबल, विद रिस्पेक्ट टू ट्रिपल, सब। क्लियर? जो लोएस्ट लोकेंट को सेटिस्फाई कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग। यहां पे सेटिस्फाई कर रहा था डबल वाला, तो इधर से किया। वहां से सेटिस्फाई कर रहा था ट्रिपल वाला, तो इधर से किया। क्लियर? ध्यान से सुन, समझ मारी बात। यही अगर मल्टीपल बॉन्ड की जगह अगर सब्स्टिट्यूएंट होता, उसको वैल्यू ही नहीं देते हैं, लेकिन यहां डबल और ट्रिपल दोनों को वैल्यू दे रहे हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं उसकी वैल्यू है। यहीं पे ध्यान से सुनो, ये डबल है ना, यहां लगा देता मैं ट्रिपल की जगह, यहां लगा देता अगर सिंगल, यहां क्या लगा देता? सिंगल, यहां क्या? सिंगल, और यहां लगा देता ब्रोमो, तो ब्रोमो का इससे कंपटीशन थोड़े करेंगे, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं, भले वो एक ही नंबर पे है, उससे क्या मतलब है। क्लियर? लेकिन अब आपने क्या बोलते हैं? दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड है, और जब मल्टीपल बॉन्ड है तब आराम से देखेंगे क्या कि कौन नजदीक है। जो नजदीक है वहां से 1। अब तीसरी बात कि सर अगर क्या आइडेंटिकल 1 2 3 4 5, ये डबल और ये ट्रिपल, अब बोलिए सर जब आइडेंटिकल सिचुएशन हो जाए तब क्या करेंगे सर? क्लियर है? तब के लिए लिखो एक बात, इफ, यहां नोट बना के या रूल बना के जो भी लिखना, नोट, इफ ईच एंड everything is identical, then priority goes to carbon carbon double bond.
ओवर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझ मारी बात? When each and everything is identical, क्या लोएस्ट लोकेंट रूल ये सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। क्या लोएस्ट लोकेंट रूल ये सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। क्लियर? अब उन दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे? ये वही बात हुई, ये वही बात हुई क्या कि 1 2 3 4 ये बोला क्लोरो और ये वाला बोला ब्रोमो। लोएस्ट लोकेंट रूल इधर भी, लोएस्ट लोकेंट रूल इधर भी, लोएस्ट सम रूल खत्म। अब क्या अल्फाबेटिकल बोलते थे ना जैसे, वैसे यहां बोला कि डबल और ट्रिपल में आपस में कंपटीशन करना हो, व्हेन ईच एंड एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, तब क्या बोलेंगे? देन प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। क्लियर? तो अगर इसको प्रायोरिटी मिल गई बेटा, तब बोल रहे 1 2 3 4 5। कोई तकलीफ? ठीक। जब सब कुछ आइडेंटिकल नहीं है, इफ सिचुएशन इज डिफरेंट लाइक दिस कि वो एंड पे, ये एंड पे नहीं है, तब उधर से करेंगे जिधर से एंड पे कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड डबल हो, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल हो। इतना क्लियर है? क्या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन दोनों बात बिल्कुल क्लियर है बेटा? ओके। अगर ये क्लियर है तो अब नाम लिख दो। अब बचा ही क्या? जब आपने इतना पढ़ लिया तो अब नाम लिखने में क्या बुराई है? तो अब क्या करेंगे? अब नाम लिखेंगे। कैसे नाम लिखेंगे? देखो ध्यान से। अब इसके आगे एक और बात, इसके आगे एक और बात बस। जैसे मैं सिंपल आपसे कह रहा हूं कि इफ वी हैव कार्बन कार्बन लेट डबल बॉन्ड, तो दो कार्बन के लिए क्या बोलोगे? इथ। क्या बोलोगे? इथ प्लस इन। नाम क्या हो जाएगा? इथीन। 1 2 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तब क्या बोलेंगे? प्रॉप और प्लस आइन। ठीक है। अब लगा दिया 1 2 3 4 और अब लगाया ट्रिपल बॉन्ड ऐसा, और लगा दिया 1 2 3 4 और लगा दिया ट्रिपल ऐसा। तो अब तो डिफरेंट है, यहां तक तो कोई मसला नहीं था। अब डिफरेंट है, तब ये क्या 3 पे, सॉरी 2 पे, और ये क्या 1 पे। तब नंबरिंग करेंगे तो बोलेंगे सर 1 2 3 4, चाहे इधर से कर लो। तो अब इसी का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। क्या नाम होगा? ब्यूट और 2 और आइन। क्या रखे? ब्यूट 2 आइन। कोई दिक्कत? नो सर। अगला इसको क्या बोलोगे? ब्यूट और 1 और आइन। समझ में आया? तो सिंपल। अब ध्यान से सुनो, यहीं अगर लिख दें 1 2 3 4 और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नंबरिंग यहां से कर लो वहां से कर लो, बात बराबर है। अब क्या बोलेंगे सर? अब क्या बोलेंगे? तब क्या बोल रहे हैं? एक से ज्यादा आइडेंटिकल। अगला भी लिख ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 ट्रिपल और यहां भी ट्रिपल। एक से ज्यादा आइडेंटिकल मल्टीपल बॉन्ड जब भी आएगा, तो एक से ज्यादा का मतलब या तो 2 बार, या तो 3 बार, या तो 4 बार, या तो 5 बार आइडेंटिकल बोला। ऐसा नहीं कि डबल भी और ट्रिपल भी मिल गया तो दोनों को मिला के 2 बोल दो, कब भी नहीं। आइडेंटिकल, आइदर 2 डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, नहीं ऐसा नहीं। क्लियर? आइडेंटिकल टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर क्या बोल रहे हैं यहां पे? क्या बोलेंगे? इफ देयर आर मोर देन 1 आइडेंटिकल टाइप ऑफ multiple bond in the parent chain, then we use, क्या यूज करते हैं? डाई, कॉमा ट्राई और टेट्रा एंड सो ऑन। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? उनके अपीयरेंस के लिए। किसके अपीयरेंस के लिए? अगर ये 2 बार है बेटा तो बोलेंगे डाई, और अगर ये 3 बार है बेटा तब बोलेंगे ट्राई, और अगर ये 4 बार है बेटा तब बोलेंगे इसको टेट्रा, और 5 बार है तब बोलेंगे एक्सेट्रा। क्या बोलेंगे? पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, देन वी यूज, क्या यूज करते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। जैसे हमने बोला था वहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर ब्रांचिंग हो गई एक से ज्यादा आइडेंटिकल, तब क्या बोलते थे? डाइक्लोरो, ट्राइब्रोमो, पेंटा आयोडो। ऐसे ही क्या बोलेंगे? अगर 2 बार डबल बॉन्ड है तब क्या बोलोगे? अब इन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? डाई इन बोलोगे। क्या बोलोगे? डाई इन। क्या बोलोगे? डाई इन। इसका मतलब यहां पे कार्बन कितना है? 4, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट तो है ही, और फिर क्या? डाई इन। अब ध्यान से सुन। एंड इतना तो लिख दिए 4, एंड आगे भी सुन। एंड रूट वर्ड विल बी
अल्का, नॉट अल्क। जैसे यहां अगर एक ही डबल बॉन्ड होता तब मैं लिखता ब्यूट, तब क्या लिखता ब्यूट। लेकिन अगर दो है तब मैं क्या बोल रहा हूं, ब्यूट की जगह क्या लिख देंगे, ब्यूटा, मतलब रूट वर्ड में ए जोड़ देंगे। तब ये क्या नाम हो जाएगा, पहले इसका पहले बोलेंगे ब्यूटा, क्या बोलेंगे, ब्यूटा। ब्यूटा बोले तो रूट वर्ड। क्यों ब्यूटा क्यों लगा है, क्योंकि अभी बोला क्या आइडेंटिकल एक से ज्यादा होगा तब क्या बोलेंगे, ब्यूटा अल्का। क्लियर, ठीक है। अब क्या बोले, कहां का मल्टीपल बॉन्ड, 1 पे और कहां 3 पे। सो इट इज 1,3 दो बार, तो बोलेंगे बेटा डाइईन। क्लियर, सो इट इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसी को आप पहले भी लिख सकते हो, इसी को लोकेंट को पहले भी लिख सकते हो, किसके, रूट वर्ड से। अगर कहीं लिखा 1,3 ब्यूटा डाइईन, क्या ये सही है सर, बिल्कुल सही है सर। दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड। या तो रूट वर्ड के जस्ट बाद या तो रूट वर्ड के जस्ट पहले। तरीका समझ में आया। मैंने दो बात बोली, क्या बोली, क्या दो बात बताई मैंने आपको। मैंने ये बोला कि जब भी एक से ज्यादा आइडेंटिकल मल्टीपल बॉन्ड हो तो क्या ध्यान रखना है, अगर अपीयरेंस उसका अलग अलग है तो बोलेंगे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। क्लियर है, ये सब बोलेंगे। एज वेल एज क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट वर्ड में क्या चेंज आ जाएगा, अल्का। क्या चेंज आ जाएगा, अल्का। ठीक, तो ब्यूट की जगह क्या आया, ब्यूटा। यहां क्या बोल दोगे, बोले यहां क्या बोल दोगे। अब सेम यहां नंबरिंग कर दो, कहीं से कर दो। इट इज 1 2 3 4, क्या बोलोगे, फिर से क्या बोलोगे, बोलो बेटा 4 कार्बन, क्या बोलेंगे, ब्यूटा। क्या बोलेंगे, ब्यूटा। अगेन 1,3 डाइईन। ऊपर क्या लिखा, डाइईन। यहां क्या लिखेंगे, डाइईन। क्या इतनी सारी बातें क्लियर हैं। ये सब हमारे रूल में शामिल है। किस चीज के लिए, IUPAC नेमिंग के, किसके अनसैचुरेटेड सिस्टम के। तो अब ये बात हो गई अपनी मुकम्मल। अब हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करो और फटाफट आगे बढ़ो। चलो अब मैं लिखता हूं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, देन यू हैव टू डू दैट। क्लियर है सारी बातें, ठीक। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम आ जाए, 4 5 6 7 8 जितना आ जाए सबको ले लो। क्लियर, उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रीवियस रूल्स। ठीक, चलो एक सिस्टम, लेट द सिस्टम कार्बन 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 कार्बन, यहां लगा दिया कार्बन कार्बन कार्बन, ये लग गया डबल बॉन्ड। ठीक, चलो एक और कार्बन यहां बढ़ा दे रहे हैं और यहां ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक, अभी मैं एक और बात बताऊंगा। ठीक, अगला कार्बन 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 कार्बन, यहां ट्रिपल बॉन्ड और यहां भी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अगेन कार्बन 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 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। ठीक, कोई दिक्कत, बट यहीं पे ब्रोमो है। ठीक, ऐसा सवाल। अगला कार्बन 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 कार्बन, ऐसा कोई दिक्कत, यहां लगा दिया डबल, यहां लगा दिया डबल, यहां लगा दिया ट्रिपल। ठीक, कार्बन 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 कार्बन, यहां लगा दिया ट्रिपल, यहां लगा दिया डबल और यहां लगा दिया ट्रिपल। ठीक, ये वाला कार्बन 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 कार्बन, यहां लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक, कोई दिक्कत, यहां क्या लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक, बस इतना। अब यहीं से बात करो, यहीं से बात करो। चलो उसका नाम लिखना है, जल्दी से फटाफट करो। कितना टाइम हो रहा है, 34। वेरी गुड, अभी तो टाइम है। बोलिए सर, चलिए फटाफट बोलिए क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन यहाँ पे, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करोगे तो क्या करोगे, बोलो जल्दी से। दिस इज आवर जंक्शन, राइट। नंबर ऑफ कार्बन बहुत है बट मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मैंने बोला जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तो उसको पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे सर। ओके, तो इधर वाला तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ भी है। तो अपना पेरेंट चेन कैसे, ऐसे 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 ऐसे, खत्म।
दिस इज आवर पेरेंट चेन। ओके, इसका नाम क्या है सर? बोलेंगे 1 2 3 4 ब्यूटाइल। ओके, व्हाट अबाउट द नंबरिंग? नंबरिंग कहां से? लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सम, अल्फाबेटिकल, बट सबसे पहले क्या? मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। यहां मल्टीपल बॉन्ड 1 पे, यहां मल्टीपल बॉन्ड 1 पे। क्लियर? मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमारे पास कुछ भी डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है, बिकॉज दे आर एट आइडेंटिकल डिस्टेंस, आइडेंटिकल पोजीशन। नाउ आप क्या बोलोगे? तो इन दोनों का रोल खत्म, तो दिस विल डिसाइड। ये 2 पे है, इधर से 1 2 3 4 पे है, तो ओवर ऑब्वियसली कहां से करेंगे? यहीं से। सो 1 2 3 4 5। क्लियर? तो 2 पोजीशन पे क्या है? तो 2 पोजीशन पे सर ब्यूटाइल। क्या है? ब्यूटाइल। क्लियर? ओके, 5 कार्बन है तो क्या बोलोगे तुम? पेंट। अभी तक 2 बार आ गया आइडेंटिकल, तो बोलेंगे पेंटा। क्या बोलेंगे? पेंटा। कहां पे बेटा? 1 पे। और कहां पे है? 4 पे। तो क्या बोलेंगे? 2 बार के लिए डाइइन। क्या आप सब सहमत हो? समझ में आ रहा है? ओके, वेल एंड गुड। जंक्शन, कार्बन 3 है, बॉन्ड नहीं है, फुक्का है, छोड़ दे इसको। इधर कार्बन 2 ही है, मल्टीपल बॉन्ड है तो लेंगे ना। इधर भी 2 ही है बट मल्टीपल बॉन्ड है। सो और पेरेंट चेन यहां से लेके यहां तक खत्म। नंबरिंग करना, ये भी आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल है तो 1 2 3 1 2 3। अब आइडेंटिकल सिस्टम है तो क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। तो 1 2 3 4 5। क्या बोलोगे? 3 पोजीशन पे क्या है? प्रोपाइल है। ओके, 3 पोजीशन पे प्रोपाइल। टोटल कार्बन 5, और 5 में 2 आइडेंटिकल मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे? पेंटा, नॉट पेंट, पेंटा। और 1,4 डाई मतलब 2, और आगे लगाएंगे आयन। सुमैया, आइए। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो क्या बोलेंगे बेटा? नेक्स्ट, ये वाला क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन इज दिस। क्लियर? अब आया बेटा कंपटीशन किसके बीच में? डबल के बीच में। और किसके बीच में? ट्रिपल के बीच में। ये डबल बॉन्ड, ये क्या है समूह? डबल बॉन्ड। और ये वाला क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। 3 डंडा बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, 2 डंडा बोले तो डबल बॉन्ड। क्लियर है? ओके, तो ये क्या है? डबल बॉन्ड, और ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। जब इनके बीच में कंपटीशन आएगा तब मैंने क्या बोला? जब आइडेंटिकल होगा तब डबल बॉन्ड। क्या यहाँ आइडेंटिकल है? समझाता हूं। क्या डबल बॉन्ड एंड पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी एंड पे, नो डाउट पोजीशन बराबर है, बट आगे ये ब्रोमो है। क्या? सब्स्टिट्यूएंट। यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहां सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं ना। अगर यहां भी लगा दें एक सब्स्टिट्यूएंट, तब तुम क्या बोलोगे? तब प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। क्लियर? तो अब नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक? क्लियर? अब यहां पे एक बात तुमको समझानी है, इसको मिटा दूं, यहां एक बात सुनो, यहीं पे ऑन द स्पॉट। क्या? कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में दोनों एक साथ आ जाए, ठीक? तो नंबरिंग तो मैंने रूल बता दिए कैसे कैसे करना है। जब आइडेंटिकल आ जाए तब क्या, नॉन आइडेंटिकल आ जाए तब क्या, ये सब बता दिया। अब जो नाम लिखेंगे ना, तो यहां तो तुम लिखोगे प्रीफिक्स। क्या लिखोगे? प्रीफिक्स। पर क्या लिखोगे? रूट वर्ड। और फिर क्या लिखोगे? सफिक्स। तो अब मुझे बताओ, प्राइमरी सफिक्स तो इसका भी आएगा और प्राइमरी सफिक्स तो इसका भी आएगा। अगर दोनों सेम होता तो डाई लगा देते, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों का प्राइमरी सफिक्स आएगा, उनका ऑर्डर क्या होगा? वो फिक्स ऑर्डर है। क्या फिक्स ऑर्डर है? पहले लिखेंगे इन और फिर लिखेंगे आइन। याद रहना है, ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। क्लियर? कोई भी नंबरिंग पा जाए, नंबरिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां से भी नंबरिंग करते हैं तो भी इन आइन ही लिखते हैं। हमेशा क्या लिखेंगे? इन आइन, कभी भी आइन इन नहीं लिखेंगे। चलो सर, अब बोलो। तो पहले इसका नाम क्या बोल दोगे? रूट। पहले क्या बोला? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब 1 पे ब्रोमो रूट वर्ड का मतलब क्या? रूट वर्ड का मतलब 5 के लिए पेंटा लगा दें, बोले लगा दें? अरे नहीं लगाएंगे। क्यों? आइडेंटिकल है क्या? 2 बार है मल्टीपल बॉन्ड, बट क्या दोनों मल्टीपल बॉन्ड आइडेंटिकल है क्या? नहीं ना, तो पेंटा नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेंट। क्या लगाएंगे? पेंट। ओके, पहले क्या? इन। कहां पे इन? 4 पे। कहां पे? 4 इन। और फिर क्या है? 1 आइन। क्या बोलेंगे? इन और आइन। कहां पे? इन कहां पे? 4 पे। और 1 पे क्या है? आइन। ये हो गया नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो पेंट, 4 इन, 1 आइन। इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट नेक्स्ट? ये वाला क्या बोलोगे? ऐसे सिस्टम में क्या करेंगे बोलिए? यहां से यहां तक पेरेंट्स है, नंबरिंग 1 पे
अगला वाला ये वाला डिसाइड करेगा 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, सब बराबर। जब सब बराबर तो प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। सो इट इज 1 2 3 4 5 6। अब यही चीज दो बार आ गई तो अल्का। क्लियर? कोई प्रीफिक्स नहीं है, सीधा लगाओ हेक्सा। हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आइन। खत्म खत्म। व्हाट अबाउट दिस? ये वाला क्या बोलोगे? सर 1 पे, सर 1 पे, दोनों बराबर। 1 2 3 पे, और यहां भी 1 2 3 पे, दोनों बराबर। क्लियर? क्लियर? और बीच में तो डबल है ना, बीच में तो डबल है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या एंड पे होता तो सोचते भी। तो अब क्या इसको क्या देखोगे तुम? इधर से भी 3 पे ही आ रहा, इधर से भी 3 पे आ रहा, और ये क्या है? सिस्टम। तो ये इनफैक्ट सिस्टम कैसा? सिमेट्रिकल। जब भी बेटा सिमेट्रिकल सिस्टम होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर होगी, कट जाएगा बीचों बीच। जब सिमेट्रिकल है तो कहीं से लगा दो, मेरी मर्जी। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, तुम इधर से नाम लिखो तो भी वही आएगा। टोटल कितना? 6। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, तब क्या बोलोगे? हेक्सा। अगेन हेक्सा। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे 3 इन। ठीक, अब क्या बोलोगे? 5 सॉरी 1 कॉमा, यही जज्बात में यही गलती होती है, 1,5 डाई आइन। कोई दिक्कत? बोलो सर, एनी डाउट? ओके। क्या कहने का मतलब? यहां आया डाई आइन, यहां आया डाई इन, बट लिखा गया उसी सीक्वेंस में इन प्लस आइन। देख, ओके। यहां जंक्शन पेरेंट चेन में, मतलब इस सिस्टम में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो ये गया, और जब गया तो पेरेंट चेन यहां से लेके यहां तक। क्लियर? अब बोलो, यहां पे 1 पे, यहां पे 1 पे, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 पे, 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 5 6, उसका नाम क्या? प्रोपाइल। सो 3 पोजीशन पे प्रोपाइल है। क्या है? 3 पोजीशन पे प्रोपाइल है। टोटल कार्बन कितना रे? 6। तब क्या बोलेंगे? हेक्स। और 1 पे क्या? इन, और 5 पे क्या? आइन। खत्म। इस तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे? नाम लिखेंगे। किसका? डबल बॉन्ड वाले का, और किसका? ट्रिपल बॉन्ड वाले का। मींस मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम का नाम इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे बेटा। क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान से सुनो सर, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अभी तक तो सिंपल वाले सिस्टम को बनाया था ब्रांच, अब अगर मल्टीपल बॉन्ड वाले को ब्रांच लगा दे सर, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा? तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसका भी हम लोग नाम लिख देंगे। हम लोग क्या करेंगे? उसका भी नाम लिख देंगे। तो पहले तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ब्रांच बनेगा कैसे, वो समझा रहा हूं। लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, ऐसा। ये लो 7, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, खत्म। यहां लगाया 1 कार्बन 2 कार्बन, यहां भी लगा दिया डबल बॉन्ड। मैंने सिंपल सा सिस्टम दिया। अब तुमसे बोला पेरेंट चेन चुन लो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे? वेयर इज द जंक्शन? जंक्शन इज हियर। क्लियर? इधर से 1 2 3 डबल, पहले तो डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां भी। 3 रास्ते फूट रहे, तीनों में डबल बॉन्ड है। बोलो समझिया है कि नहीं है? तो क्या बोलेंगे? तीनों रास्ते में डबल बॉन्ड है। जब है बेटा तब क्या बोलोगे? अब क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन। अब क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। ऐसे जो घूमता है ना, इसको बोलते हैं सी, और सी माने कार्बन। क्या है? सी माने कार्बन। ओके, तो इधर कार्बन कितना? 1 2 3। इधर कार्बन कितना? 1 2। वेरी गुड। इधर कार्बन कितना? 1 2 3, है ना? क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है? अब ये क्या बोला गया कि मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से तो सब बराबर है, तो अब क्या देखेंगे? लेंथ। क्लियर? तो किधर कार्बन ज्यादा है? इधर 3, इधर 3, इधर 2, इधर कम पड़ गया तो ब्रांच बनाना। तो ये वाला तो पेरेंट चेन हुआ। बोलो भाई साहब, पेरेंट चेन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो ये वाला क्या हुआ? ब्रांच हुआ। क्या हुआ? ब्रांच। क्लियर? सो दिस इज आवर ब्रांच। समझ में आ रही बात? तो हुआ ना ब्रांच। कैसा ब्रांच? कैसा ब्रांच? तो बोलेंगे अनसैचुरेटेड ब्रांच। कैसा हुआ? अनसैचुरेटेड ब्रांच। वाह सुनो, तुम तो मन लगा दोगे मेरा पढ़ने में। शाबाश, एक स्टूडेंट तो मिला। सो दिस इज और अनसैचुरेटेड ब्रांच। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, लिखो नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्रांच को ही क्या नाम बोलते हैं सुमैया?
सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है? मतलब क्या? मतलब सब्स्टिट्यूएंट में अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम आ जाए तब क्या नाम बोलेंगे? तो देखो ध्यान से, अल्केन में से हाइड्रोजन हटाए थे ना बेटा, अल्केन में से हाइड्रोजन हटाए थे तब बना था अल्काइल। क्या बना था? अल्काइल। और अल्कीन में से हाइड्रोजन हटाएंगे ना तब बन जाएगा अल्कीनाइल। क्या नाम बोलेंगे? अल्कीनाइल। ठीक। और अल्काइन में से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तब क्या बनेगा बेटा? अल्काइनाइल। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अल्केन में से हटाया तब क्या बन गया? अरे अल्केनाइल मत बोल दियो, वो अल्काइल है। क्लियर है? अल्केन में से हटा रहे हैं तब क्या बन गया? अल्काइल। और अल्कीन में से हटाएंगे तब अल्कीनाइल, और अल्काइन में से हटाएंगे तब अल्काइनाइल। क्लियर है? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? ओके सर। तो सर ये वाला 2 कार्बन का हुआ तो बोलेंगे इथीनाइल, 3 कार्बन वाले को प्रोपीनाइल, 4 वाले को ब्यूटीनाइल, 5 वाले को पेंटीनाइल एंड सो ऑन। ये वाला 2 कार्बन अल्काइनाइल, 3 वाले को प्रोपाइनाइल, 4 कार्बन वाले को ब्यूटाइनाइल एंड सो ऑन। डू यू एग्री? यस। इतना समझ में आया? पर इतना छापो जल्दी। ओके, अब आइए सर, अलग अलग ऐसा ऐसा सिस्टम हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात अल्काइन एज सब्स्टिट्यूएंट। ट्रिपल बॉन्ड वाला हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। सबसे पहले मान लो मेरी मर्जी, मैंने बोला तुमसे कि लेट वी हैव पेरेंट चेन लाइक दिस। ऐसा एक क्ले चेन बना दिया, यहां बहुत सारा मल्टीपल बॉन्ड है ऐसा, तो क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन है। फिक्स कर दिया हमने। अब इसमें लगा दिया एक ऐसा सिस्टम, कार्बन 2 कार्बन का सिस्टम लिया और मैंने बोला इसको बनाना है कैसा? ट्रिपली बॉन्डेड। कैसा बनाना है? ट्रिपली बॉन्डेड। मुझे बताओ बेटा ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां बना सकते? तो तुम बोलेगे सर एक यहां बना देंगे और अगला एक यहां भी बना सकते हैं, यहां भी तो बना सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। यहां तो बना देंगे, ये मतलब इस पोजीशन पे तो बना देंगे, इस पोजीशन पे कभी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? देखो आराम से, देखो आराम से। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, यहां बना दिया डबल बॉन्ड, यहां बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक, ये अपना पेरेंट चेन। अब मैंने बोला यहां से लगा दिया कार्बन, ठीक, और अगला कार्बन और यहां लगा दिया ट्रिपल। यही तो है, बोल है ना? तो ये तो पॉसिबल है, बट मैंने बोला ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, यहां लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहां लगा दिया कार्बन। पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं है पॉसिबल? देख ध्यान से, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी चेक करना, तो बोलेंगे 1 2 3 ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा, है ना? ठीक, ये वाला कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी फिक्स। जरा इसका सोचना, जरा सोचो इस कार्बन का क्या हो गया? 3 बॉन्ड यहां से, 1 बॉन्ड यहां से, 1 बॉन्ड यहां से, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पेंटा वैलेंट। क्या हो गया? पेंटा वैलेंट। 5 वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की। अरे पाप हो जाएगा, इसलिए बोला क्या? इसलिए क्या बोला? कभी भी अल्काइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन से कभी नहीं जुड़ सकता, पेरेंट चेन से कभी नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब क्या है? अल्काइन को जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे तो फ्री वैलेंट एटम और अगले वाले के बीच में हो सकता है मैक्सिमम, उससे पीछे नहीं जा सकता। ये वाला कभी नहीं होगा। ठीक, तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि 2 कार्बन का अल्काइन अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो पॉसिबिलिटी कितनी है? तो बोलेंगे सिर्फ एक। अगर ये एक है, इसका नाम क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? अभी बोला था अल्काइनाइल। क्या बोला था? अल्काइनाइल। तो 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथ, तब क्या बोलेंगे? इथाइनाइल बोलेंगे। क्लियर है? ओके, मैंने बोला अगला। अब लगाया 3 कार्बन का मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। पहली कंडीशन यहां लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अगला फिर लगाया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अगली पोजीशन यहां लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। क्या अगले में यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं? नहीं। क्लियर है? नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी तो बनी। जब 2 पॉसिबिलिटी बनी तो मुझे बताओ नाम क्या लिखेंगे इसका? क्या दोनों आइडेंटिकल है? क्या दोनों बराबर है, सेम है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड अलग है, यहां ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। नो डाउट दोनों का दोनों क्या है? दोनों का दोनों क्या है? इसका भी नाम क्या है बेटा? प्रोपाइनाइल। क्या नाम है? प्रोपाइनाइल। और इसका भी नाम क्या है? प्रोपाइनाइल। कोई दिक्कत? अब ध्यान से इसका नंबरिंग, इसका ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन पे है,
इसका ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन पे है, तो कार्बन की जगह, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की जगह बदल गई। जब बदल जाएगी तो क्या बोलेंगे, तब बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबरिंग करते थे, कॉम्प्लेक्स वाला याद कर। यस सर। सो दिस विल बी वन प्राइम, क्यों, बिकॉज इट इज अ फ्री वैलेंट एटम। ये वाला 2 प्राइम और ये वाला 3 प्राइम, और इसको बोलेंगे 1 प्राइम, इसको बोलेंगे 2 प्राइम, इसको बोलेंगे 3 प्राइम। बोलो यस, क्लियर है, यस सर, नो, बोलेंगे यस सर। क्या सर, ये वाला 1 प्राइम है। नाउ अब मुझे बता, अब बता, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ आया, तो बोलेंगे 2 पे। कहाँ आया, 2 पे। तो इस सिस्टम का नाम आप अच्छे से लिखेंगे, रफली बोल दिए दोनों प्रोपाइनाइल, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, दोनों सेम थोड़ी है, अलग अलग है। अब इसका ठीक से नाम लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, तब बोलेंगे प्रोप। 3 कार्बन तो दोनों में है, तो बोल दिया प्रोप। अब आइनाइल भी है, बट ये आइनाइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे है, तब क्या बोलेंगे, प्रोप 2 प्राइम आइनाइल, या इसी को नाम ऐसे लिखो 2 प्राइम। अरे ठीक, अब जाओ आराम कर, थक गए आप, पढ़ लिया ना। 2 प्राइम प्रोपाइनाइल, क्लियर है, 2 प्राइम प्रोपाइनाइल। चाहे बेटा ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। व्हाट अबाउट दिस, इसका नाम सही सही बताना जरा, तब क्या बोलोगे, तब बोलोगे सर प्रोप, अब क्या 1 प्राइम, कहां है 1 प्राइम, और आई और नाई और एल, तो क्या बोलेंगे आइनाइल। या इसी का दूसरा नाम क्या, 1 प्राइम प्रोपाइनाइल, जो बोल दो। अरे समझ में आया। ऐसे ही अगर मैंने बोला 4 कार्बन का, तो और भी बढ़ता चला जाएगा। 4 कार्बन का मतलब क्या, बोल देंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो पहला ट्रिपल बॉन्ड यहां, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड यहां, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड यहां, तो 3 पॉसिबिलिटी है ना लगाने की, क्लियर। तो बोले पहला वाला बोलेंगे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, क्लियर, चलता चला जाएगा। इतना समझ में आया, बोलिए गुरुजी, पहले इतना समझ में आया क्या, ट्रिपल बॉन्ड का सिचुएशन समझ में आया आपको, कि ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग में क्या बोलेंगे, जनरल क्या बोला, अल्काइनाइल, 1-2 कार्बन से स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे, इथाइनाइल, फिर प्रोपाइनाइल, फिर ब्यूटाइनाइल, फिर पेंटाइनाइल। तो क्या होगा, अल्काइनाइल तो बोलना ही बोलना है, सिर्फ क्या होगा, लोकेशन बदल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लोकेंट बदल जाएगा, क्लियर, ओके। अब मैंने बोला यहीं पे, इसी में अब मैं बोलूं कि डबल बॉन्ड अगर हो जाए, अल्कीन हो जाए एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देन व्हाट विल यू डू, ठीक है सर। उसके लिए क्या बोला है, उसका जनरल नाम बोला है अल्कीनाइल। जैसे इसका बोला अल्काइनाइल, उसका बोला है आप लोगों ने अल्कीनाइल। लेट्स सी, मान लो फिर वही बोला, लेट वी हैव पेरेंट चेन, ऐसा कोई, ठीक, 2 कार्बन का डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, ठीक, 1 कार्बन, 2 कार्बन, पहला डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, अगला मेरी मर्जी हुई, फिर लिखा 1 कार्बन, 2 कार्बन। क्या डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हैं, बोलो लगा सकते ही नहीं लगा सकते, चेक कर लो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया, ऐसा, ये तो अलाउड है ही, मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक, यही डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, यहां। अब जरा चेक कर, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, तो पॉसिबल है ना, ट्रिपल पॉसिबल नहीं था, क्यों, ट्रिपल लगाते ही 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अरे चेन में ऑलरेडी 2 बॉन्ड तो पहले से था, तीसरा लगाओगे तो 5 ना हो जाएगा। तो अल्कीन में पॉसिबल है क्या, फ्री वैलेंट एटम और पेरेंट चेन के बीच का डबल बॉन्ड पॉसिबल है, क्लियर, ओके। अगर ये पॉसिबल हुआ तो ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, फिर वही बात बोलेंगे, जनरल नाम क्या बोला, इथाइनाइल, इसको बोलेंगे 1 प्राइम, इसको बोलेंगे 2 प्राइम, इसको बोलेंगे 1 प्राइम, इसको बोलेंगे 2 प्राइम, नाम बोलो, इसका नाम क्या है, इथाइनाइल, क्या नाम है, इथाइनाइल, या क्या बोल दोगे 1 प्राइम इथाइनाइल, क्या बोलोगे, इथाइनाइल बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, ये तो 1 प्राइम आ गया। एक मिनट यहीं पे होल्ड कर, पहले देख ले फिर लिखना, आगे सुन, ध्यान से सुन, आगे मैं क्या बोल रहा हूं, लेट वी हैव के साहब यहां लगा दिया मैंने 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अगला भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अगला भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। मैंने यहां से शुरू किया डबल बॉन्ड, अगले में यहां लिखा डबल बॉन्ड, अगले में यहां लिखा डबल बॉन्ड, ध्यान से, ठीक, क्या बोल रहे हैं इसको, 1 प्राइम, इसको 2 प्राइम, इसको 3 प्राइम, इसको 1 प्राइम, इसको 2 प्राइम, इसको 3 प्राइम, ये वाला 1 प्राइम, ये वाला 2 प्राइम, ये वाला 3 प्राइम, आराम से। अगेन दीज आर अल्कीनाइल, दोज वे आर अल्काइनाइल। नाउ 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोपीनाइल,
तो क्या बोलोगे? 2 पे। क्या है? 2 पे। तब क्या बोलेंगे? 2 प्राइम प्रोपिनाइल बोलोगे? यस सर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे सर? 1 प्राइम प्रोपिनाइल, इसको क्या बोलेंगे सर? वैसा ही जैसा वो वैसा ही ये। अब तो ये 1 तो खत्म हो गया, अब कहाँ? अब तो वहां जुड़ गया ना। ध्यान से सुन, जब भी ऐसा हो, कैसा हो, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन के बीच में जब डबल बॉन्ड बन जाए, व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड between free valent atom of unsaturated substituent and parent chain, then the substituent is named as alkylidene। क्या नाम होता? तब क्या नाम होता? अल्काइलिडीन। तब क्या नाम होता? अल्काइलिडीन। जनरल क्या था? अल्कीनाइल। ठीक, डबल बॉन्ड वाले के लिए क्या था? अल्कीनाइल। ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए अल्काइनाइल। ट्रिपल बॉन्ड वाला यहां बना ही नहीं सकता, डबल वाला बनाएगा। अगर बनाया तब उसको बोलेंगे अल्काइलिडीन। ठीक है, तो ये 2 कार्बन है जिसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। कोई तकलीफ? इसका नाम क्या होगा? तब बोलेंगे सीधा प्रोपाइलिडीन। क्या प्राइम लिखे हैं? क्या को लिखोगे? क्योंकि डीडीन का मतलब ही इससे बॉन्ड बना है। प्रोपाइलिडीन। क्या समझ में आया इससे? कि सर 3 कार्बन वाला था और डबल बॉन्ड यही चिपका हुआ था, तभी तो डीन लगाए। तो ये प्राइम कहां? जब यहां से हट के है तब लगाएंगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम वटएवर। अब यहीं पे सुनेगा। और सर अगर एक कार्बन वाला लग जाए तब क्या नाम देंगे? लेट वी हैव कार्बन, एक ही कार्बन का, और ये डबल बॉन्ड यहां चिपका दिया ऐसा, CH2 लगाते ना, जैसे यहां लगाते किधर? यहां लगाते, क्या लगाते हैं? CH और CH3। मैंने एक ही कार्बन का लगा दिया डबल बॉन्ड, लगा सकते हैं ना। तब क्या बोलेंगे? अभी क्या बोला? अल्काइलिडीन। क्या नाम दिया? अल्काइलिडीन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन। क्या बोलेंगे? मिथाइलिडीन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं सर, नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। बिल्कुल आराम से, एकदम सुकून से, घबराना बिल्कुल भी नहीं। हौच पौच हो रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, सर क्या क्या बगे जा रहे हो, इतनी सारी बातें इकट्ठा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। मैंने क्या बोला? एक बोला अल्काइनाइल। ठीक, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे ही तो बढ़ता जाएगा, यहां तो जुड़ेगा ही नहीं। तो 1 प्राइम का ही तो फर्क आएगा। बाकी तो अगर मान लो 5 कार्बन का सिस्टम है तो क्या तुम बोलोगे? 1 प्राइम पेंटाइनाइल, 2 प्राइम पेंटाइनाइल, 3 प्राइम पेंटाइनाइल, 4 प्राइम पेंटाइनाइल, बस यही ना। डीन वीन तो बन ही नहीं रहा। क्लियर? ओके, ठीक। इसके बाद मैंने बोला अल्कीनाइल। दूसरा क्या बोला? अल्कीनाइल। अब मैंने बोला यहां 2 क्राइटेरिया है, एक तो यही अल्कीनाइल है ना, एक तो अल्कीनाइल ही है ना, और एक अल्काइलिडीन है। क्या है? एक अल्काइलिडीन है, यही ना बोला। अल्काइलिडीन कब है? जब डबल बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा हो तब अल्काइलिडीन है। ठीक, तो सब में अल्काइलिडीन है, मतलब इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन, हेक्साइलिडीन, हेप्टाइलिडीन सब चलेगा। बस एक कार्बन वाला जो है, मिथ वाला, उसमें अलग नाम फॉलो किया गया। क्या? मिथाइलिडीन को छोड़ करके क्या बोला जाता? मिथाइलिन। बस इतनी बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? पहला क्या याद रखना है? सब में अल्काइनाइल। अगर यहां छोड़ करके कहीं भी डबल बॉन्ड है, ऑल ऑफ देम आर अल्कीनाइल। यहां डबल बॉन्ड है तो अल्काइलिडीन, और यहां में एक ही कार्बन है तो मिथाइलिन। बस, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैंने 4 बात बोला। क्या बोला? फिर से सुन। अल्काइनाइल खत्म। अल्काइनाइल के बाद क्या? अल्कीनाइल 2 हो गया। अल्काइलिडीन 3 हो गया। एक कार्बन वाला मिथाइलिन
4। इसके अलावा मैंने कुछ बोला नहीं बोला। एक बार फिर से चाहो तो इसको रिवाइंड करके देखो, सब चीजों को बराबर समझो कि सर जब अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाला आया तब क्या नाम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट का, ट्रिपल बॉन्ड वाला आया तब क्या नाम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट का। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। एक बार 2 बार करके देखो, अच्छे से सुकून से पढ़ो, एक एक चीज को समझ के लिखो, और क्वेरी आती है तो सवाल पूछो, मैं हाजिर हूं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे मज़ा आ रहा होगा। अपना लेक्चर का टाइम भी हौले हौले बढ़ ही रहा है। क्लियर है? बस आप ऐसे ही इंटरेक्शन, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-3 बच्चों ने इंटरेक्ट किया, तो प्लीज़ इंटरेक्शंस बढ़ाओ, इससे मोटिवेशन फील होता है, मन करता है कि जाके लेक्चर बनाओ। अगर वहाँ से इंटरेक्शन नहीं आता है तो मन करता है किसके लिए बनाऊँ। प्लीज़। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।